चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 मेजरेशन एक्सरसाइज 9.1 का 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। डायग्राम ऑफ एन एडजेसेंट फ्रेम हैज़ आउटर डिमेंशन 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर एंड इनर डिमेंशन 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। Find the area of each section of the frame. Find the width of each section is same. ये जो हमें फिगर बना के रखी है मैंने, इसी के ऊपर है ये क्वेश्चन। ये वाली फिगर देख लेना, इस टाइप से मैंने थोड़ी कम बना लिया है, वैसे ये दोनों बराबर है, ठीक है। इस पर कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्या बोला है, डायग्राम दे रखे हैं हमें, एडजेसेंट फ्रेम दे रखी है। एडजेसेंट के बारे में हमें पहले उससे पता है। उसका आउटर डिमेंशन कितना है 24 मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर, जैसे कि आप भी देख सकते हैं आउटर डिमेंशन। इनर डिमेंशन है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हमें इसके इस हर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए, तो हम पहले यहाँ डाल देंगे सेक्शन नंबर 1 डाल देते हैं इसे, सेक्शन नंबर 2, section number 3 and this section number 4। हम इस वाली साइड को लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, सॉरी। इस वाली साइड को भी 4 सेंटीमीटर, इस वाली साइड को भी 4 सेंटीमीटर एंड इस वाली साइड को भी 4 सेंटीमीटर। चलिए जी, हम आपको बताते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिखा। ये देखिए, पहले हम करते हैं आउटर डिमेंशन की बात। तो यहाँ आप साइड पे लिख लीजिए, हमने इसकी हाइट निकाली है। हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर। 4 कैसे आया, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 28 माइनस 24। तो कितना आया 4 सेंटीमीटर। तभी तो बचा ये अंदर 20 और ये यहाँ 16। उसकी वजह से ही हमारे इनर डिमेंशन आए हैं। तो ये हाइट कितनी निकल गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बता देते हैं, अब हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्शन 1। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस शेप की है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप की है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 a + b इंटू हाइट। तो क्या निकल जाएगा, वैल्यू पुट आउट करेंगे। ए कितना सेंटीमीटर है हमारे पास 24 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे कर, तो फिर क्या हो जाएगा, तो इन सब को कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आएगा इसका आंसर। तो अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। सेक्शन 1 आ गया हमारे पास कितना 80 सेंटीमीटर। तो सेक्शन 2 भी हमारे पास 80 सेंटीमीटर आएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये दो सेम है, ये दो सेम है। इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी इसकी वैल्यू भी यही आएगी, सेम आएगी, ये सेम लेंथ ब्रेथ है इनकी, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ सेक्शन 1 और 2 सेम है, दोनों कितनी आएगी 80 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 3। तो क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू a + b इंटू हाइट। तो क्या वैल्यू पुट आउट करेंगे, लेंथ कितनी है हमारे पास अब 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर ही। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। 28 + 20 × 2
28 प्लस 20 कितना होता है 48 इंटू 2 8 ज़ा 16 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सेक्शन थर्ड। मतलब जैसे कि मैंने बात की थी सेक्शन 1 सेम है तो सेक्शन 2 भी वही होगा, सेक्शन 3 जो होगा वही सेक्शन 4 भी होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, आंसर क्या आ गया जो हमें फाइंड आउट करने को था। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, सेक्शन 2 भी है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्शन 3 है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेक्शन 4 भी है, फोर्थ भी है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए इजी मैथ। इस पर आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।